डीएसपी आर्या ठाकुर को होश आया तो उन्होंने खुद को पुलिस अस्पताल में पाया। उनके हाथ में वही पुरानी फाइल थी, काली घाटी केस। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें रात में हाईवे के पास बेहोश पाया गया था, पर किसी ने उन्हें वहां छोड़ा कैसे, इसका कोई सुराग नहीं। आर्या ने जैसे ही होश संभाला, उन्होंने वह फाइल फिर खोली। उसमें अब कुछ नए पन्ने थे, जो पहले नहीं थे, पुराने पीले कागज, जिन पर सूखे खून के निशान और एक नई लिखावट। उसमें लिखा था, हमारा बदला पूरा हुआ, पर श्राप बाकी है। जिसने सच्चाई दबाई, उसका नाम अब सामने आना चाहिए, कमिश्नर अरविंद मल्होत्रा। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। मल्होत्रा वही अधिकारी थे जिन्होंने 5 साल पहले सीमा का केस बंद करवाया था। अब वह शहर के सबसे प्रभावशाली अफसरों में गिने जाते थे। आर्या ने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड से पता लगाया कि सीमा और बाकी 2 लड़कियां मल्होत्रा की पार्टी में वेट्रेस थीं। उस रात कुछ गलत हुआ था और सारा दोष ट्रक ड्राइवरों पर डालकर मामला दबा दिया गया था। रात में आर्या ने मल्होत्रा से मिलने का निश्चय किया। जैसे ही वह उनके बंगले के पास पहुंची, हवा में वही ठंडक फैल गई, वही सहरन, जो काली घाटी में महसूस होती थी। बंगले का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था और दीवार पर लिखा था, अब इंसाफ वहीं मिलेगा जहां सब शुरू हुआ। आर्या ने पलटकर देखा, मल्होत्रा का नौकर कांपता हुआ बाहर भागा। उसने कहा, मैडम साहब रात से गायब है। बस उनकी गाड़ी मिली है, घाटी के पास। आर्या तुरंत वहां पहुंची। वही जगह, वही कोहरा, वही मोड़। सड़क के बीचों बीच मल्होत्रा की गाड़ी खड़ी थी। हेडलाइट जल रही थी और अंदर ड्राइवर सीट पर वह बैठे थे, पर पूरी तरह जले हुए, चेहरा भय से विकृत। गाड़ी के रेडियो से वही आवाज आई, अब न्याय पूरा हुआ। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। हवा में एक हल्की सी मुस्कान गूंजी। धन्यवाद, आर्या। और उसी क्षण काली घाटी का कोहरा पहली बार साफ हो गया। लेकिन जाते जाते फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नया वाक्य उभरा। हर श्राप की जड़ इंसाफ नहीं, इंसान होता है। कमिश्नर मल्होत्रा की मौत के बाद काली घाटी में फिर सन्नाटा छा गया। लोग मानने लगे कि अब आत्माओं का बदला पूरा हो चुका है, लेकिन डीएसपी आर्या ठाकुर के लिए मामला अभी भी अधूरा था। हर रात उन्हें एक ही सपना आता, वही घाटी, वही कोहरा और विनोद सिंह की आवाज। आर्या, अभी एक गवाह जिंदा है। आर्या ने केस की पुरानी रिपोर्टें फिर खंगाली। उन्हें एक नाम मिला, डॉक्टर पराशर, जो उस समय पोस्टमार्टम अधिकारी थे। उन्होंने उस रात तीनों लड़कियों की रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन अदालत में कभी पेश नहीं हुई। अब वो रिटायर होकर पास के पहाड़ी कस्बे में रहते थे। आर्या उसी शाम वहां पहुंची। डॉक्टर पराशर बीमार और कमजोर थे, पर उनकी आंखों में डर साफ था। उन्होंने कहा, मैडम, मैंने उस केस की असली रिपोर्ट बनाई थी। उन तीनों को झर दिया गया था, ट्रक की टक्कर तो बस दिखावा था। रिपोर्ट बदलवाने वालों में मल्होत्रा ही नहीं, और भी लोग थे। आर्या ने पूछा, कौन लोग? पराशर ने कांपते हुए कहा, फाइल तुम्हारे ऑफिस में है, पर उसे कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो फाइल खुली, उस दिन हर वो शख्स मर गया जिसने झूठ बोला था। इतना कहकर उन्होंने खिड़की की ओर देखा। बाहर कोहरा छाने लगा था। हवा में वही ठंडक फिर लौट आई। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाईं और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य उभर आया, झूठ का गवाह भी सजा पाएगा। आर्या ने मुड़कर देखा,
डॉक्टर पराशर की कुर्सी खाली थी। बस उनके शरीर की छाया दीवार पर टिकी थी, जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। घबराकर आर्या कमरे से बाहर भागी, पर बाहर पूरा कस्बा कोहरे में घिरा हुआ था। दूर हाईवे की दिशा से वही आवाज आई, आर्या, अब बारी तुम्हारी है। उनका फोन बजा। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश था, फाइल खुल चुकी है। अगली सुबह पुलिस ने उनके घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर वही पुरानी फाइल पड़ी थी और उसके आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, काली घाटी अब कभी शांत नहीं रहेगी। सुबह जब पुलिस आर्या ठाकुर के घर पहुंची तो उन्हें वहां सिर्फ ठंडा सन्नाटा मिला। टेबल पर वो पुरानी काली घाटी केस फाइल खुली थी और उसके आसपास अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने आग से गोल घेरे खींचे हों। आर्या कहीं नहीं थी। फाइल के ऊपर एक नोट रखा था जिस पर खून से लिखा था, सच्चाई को छूने वाला कोई नहीं बचेगा। मुख्यालय में यह खबर फैलते ही अफरातफरी मच गई। नए अफसर इंस्पेक्टर निखिल राय को केस सौंपा गया। वह एक तर्कसंगत, विज्ञान पर भरोसा करने वाला अधिकारी था। उसने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं इस केस की जड़ तक पहुंचूंगा। उसी रात निखिल ने फाइल अपने ऑफिस में खोली। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, सीमित, विनोद सिंह और आखिरी पन्ने पर आर्या ठाकुर की धुंधली तस्वीर। यह तस्वीर किसी ने हाल ही में खींची थी और पृष्ठभूमि में काली घाटी का वही मोड़ साफ दिख रहा था। निखिल हैरान रह गया। उसे याद था आर्या लापता थी, पर यह तस्वीर कल रात की लग रही थी। उसने तुरंत हाईवे का रुख किया। जैसे ही वह घाटी के पास पहुंचा, सड़क पर वही लाल दुपट्टा उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने ब्रेक मारा, उतरकर उसे उठाया और तभी पीछे से कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। फाइल तूने खोली है, अब बंद तू करेगा। चारों ओर कोहरा फैल गया। दूर से एक पुलिस जीप की हेडलाइट्स दिखीं। निखिल ने टॉर्च उठाई और उसमें एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पर चेहरा पूरी तरह आर्या ठाकुर का था। वो बोली, निखिल, अब तू सच जान जाएगा, पर कीमत चुकानी होगी। निखिल ने डरते हुए पूछा, आर्या मैडम, आप जिंदा हैं? वो मुस्कुराई, अब मैं सिर्फ सच्चाई की परछाई हूं। अचानक पूरा हाईवे हिल उठा, जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग गया हो। कोहरे में से सैकड़ों परछाइयां उभर आईं, सीमा, विनोद, आर्या और वो सब जो मारे गए थे। उन्होंने एक साथ कहा, काली घाटी की फाइल हमेशा खुली रहेगी। सुबह पुलिस ने निखिल की गाड़ी खाली पाई। स्टीयरिंग पर वही लाल दुपट्टा रखा था और फाइल का आखिरी पन्ना जल चुका था, जिस पर बस एक वाक्य बचा था, अब अगला नाम कौन? निखिल राय के गायब होने के बाद काली घाटी का नाम फिर अखबारों की सुर्खी बन गया। पुलिस ने केस को असामान्य दुर्घटना कहकर बंद कर दिया, पर शहर में अफवाह फैल गई कि जिसने भी काली घाटी फाइल देखी, वो या तो पागल हो गया या गायब। 3 महीने बाद पत्रकार समीरा जोशी ने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाने का निश्चय किया, हाईवे ऑफ डेथ। उसने निखिल की अंतिम कॉल रिकॉर्डिंग हासिल की। उसमें उसकी भारी सांसें और एक आवाज सुनाई दी, समीरा, फाइल में तेरा नाम है। समीरा हंसी, शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह आधी रात कैमरा लेकर घाटी की ओर निकल पड़ी। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी और वही पुराना सन्नाटा फैला हुआ। मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ी का इंजन बंद हो गया। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई और अचानक उसमें किसी की छवि दिखी। एक पुलिस वाला फाइल लिए खड़ा था,
चेहरे पर डर और पीछे वही लाल दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। समीरा ने बाहर कदम रखा। तभी जमीन से धुआं उठने लगा और सड़क के बीच एक आकृति उभरी। आर्या ठाकुर। तुम सच देखना चाहती हो, समीरा? हाँ, उसने कांपते हुए कहा। आर्या ने हाथ बढ़ाया। सड़क हिली और नीचे से पुरानी सुरंग का रास्ता खुला, वही जो विनोद सिंह ने सालों पहले खोजी थी। समीरा अंदर उतरी। दीवारों पर अब ताज़ा खून के निशान थे। बीच में एक लोहे की कुर्सी पर फाइल रखी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, पन्नों से हवा का झोंका निकला और आवाज आई। हर बार कोई नया सच चुना जाता है। फाइल में इस बार उसका ही नाम लिखा था, समीरा जोशी, गवाह अगली कहानी की। समीरा चीख उठी। सुरंग में सैकड़ों परछाइयां घूमने लगी। कैमरा गिरा और स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह पुलिस ने घाटी में उसका कैमरा पाया। आखिरी फ्रेम में वही काली घाटी दिखाई दे रही थी और आवाज आई, अब कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगला नाम हमेशा लिखा जाता है। और तब से जब भी कोई रिपोर्टर उस रास्ते से गुजरता है, कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठती है। रेक, अगला अध्याय शुरू। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो ऐसे ही मिलता रहे।